हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय। जैसा कि आपने देखा था, हमने लास्ट वीडियो में प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ा था, तो आज हम सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी जी का वास्तविक नाम सोहनलाल द्विवेदी ही था। उनका कोई और वास्तविक नाम नहीं था। बचपन से लेकर उनका सोहनलाल द्विवेदी ही नाम रहा है। उनका जन्म 22 फरवरी 1906 में हुआ है और उनका जन्म स्थान रहा है फतेहपुर जिला, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुआ है। उनको राष्ट्र कवि नाम की उपाधि भी मिली है। दोस्तों, द्विवेदी जी ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, देशभक्ति पर बहुत कविताएं लिखी हैं और साथ में बाल साहित्य पर भी उन्होंने काफ़ी कविताएं रची हैं, जिस कारण उन्हें राष्ट्र कवि नाम की उपाधि भी मिली है। तो इनकी प्रसिद्धि क्या रही है? राष्ट्र कवि और स्वतंत्रता संग्राम लिखने के लिए जाने जाते हैं। जो हमारे द्विवेदी जी हैं वो राष्ट्र कवि, अभी मैंने बताया राष्ट्र कवि नाम की उन्हें उपाधि मिली है, तो ये एक तरह से उन्हें राष्ट्र कवि नाम की प्रसिद्धि मिली है और स्वतंत्रता संग्राम लिखने के लिए जाने जाते हैं। जैसा मैंने बताया, वो देशभक्ति के नाम पे बहुत सारी कविताएं लिखते थे। उन्होंने देशभक्ति पर बहुत कविताएं लिखी हैं, जिस कारण उन्हें स्वतंत्रता संग्राम लिखने के लिए भी जाना जाता है। मृत्यु 1 मार्च 1988 ईस्वी में हुई है उनकी मृत्यु का स्थान रहा है कानपुर, भारत के कानपुर में उनकी मृत्यु हुई है। दोस्तों, द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, परंतु उनकी मृत्यु कानपुर में हुई है। ये इस बात का ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित थे। दोस्तों, द्विवेदी जी महात्मा गांधी के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जो बाल साहित्य पर जो कविताएं लिखी है वो उन्होंने महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर ही लिखी हैं। महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर ही उन्होंने बाल साहित्य पर बहुत सारी कविताएं रची हैं। द्विवेदी जी का व्यवसाय क्या रहा है? वो कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं। उन्होंने जमींदारी का काम भी किया और बैंकिंग का कार्य भी किया है। दोस्तों, द्विवेदी जी लेखक बनने से पहले, कवि बनने से पहले वो बैंकिंग का कार्य किया करते थे और जमींदारी में भी हाथ बंटाते थे। उनके पिताजी भी जमींदारी का कार्य करते थे, उनके साथ द्विवेदी जी भी जमींदारी का कार्य करते थे और साथ में उन्होंने उनके बाद बैंकिंग का कार्य भी किया है। उसके बाद उन्होंने लेखक और कवि के रूप में कार्य किया है। और द्विवेदी जी एक संपन्न परिवार से थे, मतलब उनके परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, ना धन की कोई कमी, ना खाने पीने की। उनके परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, एकदम संपन्न परिवार से थे। उनके घर में कोई गरीबी या किसी तरह से किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो एकदम संपन्न परिवार से थे। चलिए उनकी पत्रिकाएं जानते हैं। दोस्तों, द्विवेदी जी की पत्रिकाएं रही हैं बाल सखा और अधिकार। ये ऐसे तो उनकी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, पर सबसे प्रसिद्ध पत्रिका उनकी यही रही है, बाल सखा और अधिकार। एक सेकेंड, बाल सखा और अधिकार। जैसा कि अब मैंने बताया कि वो बाल साहित्य पर भी लिखा करते थे। उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर बाल साहित्य पर भी लिखा है। तो ये जो बाल सखा पत्रिका, ये भी इन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर ही इस पत्रिका का संपादन किया है। उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं भी रही हैं। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पूजा गीत, बड़े चलो, प्रकृति संदेश। दोस्तों, आपने ये कविता तो सुनी ही होगी, लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये प्रसिद्ध कविता हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा ही रची गई हैं। और उनकी और भी कुछ कविताएं हैं, जैसे पूजा गीत, बड़े चलो, प्रकृति संदेश। तो ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं। चलिए आगे जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, द्विवेदी जी की माता जी का नाम था सविता देवी और उनके पिताजी का नाम था बिंदा प्रसाद। माता जी का नाम सविता देवी और पिताजी का नाम था बिंदा प्रसाद।
उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे भैरवी, दूध बतासा और सेवाग्राम। ऐसे तो उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, परंतु ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे दूध बतासा, सेवाग्राम और भैरवी। और उन्होंने किस किस विधा में लिखा है? कविता। हमारे द्विवेदी जी किस विधा में लिखते थे? कविता में लिखते थे। दोस्तों, विधा का मतलब होता है कि जैसे कोई लेखक उपन्यास लिखता है, नाटक लिखता है, कविता लिखता है, तो ये सब क्या होती हैं? ये सब हमारी विधाएं होती हैं। तो जैसे कोई लेखक उपन्यास लिखता है, कोई नाटक लिखता है, ऐसे द्विवेदी जी कविताएं लिखते थे, वो कविता विधा में लिखते थे। और द्विवेदी जी की जो भाषा रही है, उनकी कविताओं की जो भाषा रही है, एकदम सरल, स्पष्ट और एकदम सबके समझ में आम बोलचाल भाषा को उन्होंने प्रयोग किया है। और साथ ही साथ उन्होंने खड़ी बोली का भी प्रयोग किया और मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया है। द्विवेदी जी ने अपनी कविताओं को और सुंदर बनाने के लिए मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया और खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है, जिससे कविताएं और भी ज़्यादा सुंदर, यानी कविताओं का बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को हमें मिलता है। तो द्विवेदी जी ने गीति शैली, प्रबंध शैली और मुक्तक शैली में लिखा है। द्विवेदी जी ने जो अपनी कविताएं रची हैं उनमें मुक्तक शैली का प्रयोग किया, प्रबंध शैली का प्रयोग किया और गीति शैली का प्रयोग किया है। दोस्तों, प्रबंध काव्य वो होता है जिसमें कथा आधारित रचना होती है। जैसे इसमें कोई एक विषय होता है और वो एक क्रम में चलता रहता है, विषय आधारित रचना होती है। किसी न किसी की कुछ कथा होती है और जो एक क्रम में चलती रहती है। और मुक्तक शैली वो होती है जिसमें प्रत्येक पद, कोई भी पद या छंद अपने आप में कंप्लीट होता है, तो दूसरे पद पे या दूसरे छंद पर आधारित नहीं होता, अपने आप में कंप्लीट होता है। उसे हम मुक्तक शैली कहते हैं। गीति शैली एक ऐसी शैली होती है जिसमें कवि अपने अनुभवों का, अपनी अनुभूतियों का, अपने व्यक्तिगत अनुभवों का संगीतात्मक रूप में, संगीत के रूप में वर्णन करता है, तो उसे हम गीति शैली कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ आया। यहाँ पर मैंने सारी मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में। तो दोस्तों, मैंने इनके लिए एक जीवन परिचय भी तैयार किया है, तो उसकी तरफ भी हम नज़र मारते हैं। आपको कभी प्रॉपर जीवन परिचय एग्जाम में राइट करना हो तो उसके लिए भी मैंने जीवन परिचय तैयार किया है। आप एक बार इस तरफ भी नज़र मारते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदगी नामक कस्बे में हुआ है। दोस्तों, इसका आप ध्यान रखेंगे कि भी उनका बिंदगी नामक कस्बे में जन्म हुआ है, फतेहपुर जिले के बिंदगी नामक कस्बे में। यह एक राष्ट्र कवि थे जिन्होंने गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर बाल साहित्य की रचना की। इनकी माताजी का नाम सविता देवी और पिताजी का नाम बिंदा प्रसाद द्विवेदी था। द्विवेदी जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दोस्तों, द्विवेदी जी ब्राह्मण परिवार में जन्मे व्यक्ति थे। द्विवेदी जी का मुख्य पेशा कवि होना था, परंतु इसके साथ उन्होंने बैंकिंग और जमींदारी का कार्य भी किया। जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट से बताया था कि सबसे पहले वो कवि बनने से पहले उन्होंने जमींदारी का कार्य किया और बैंकिंग का कार्य किया, उसके बाद वो कवि बने। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि उनके पिताजी भी जमींदारी का ही कार्य करते थे। पहले वो उनके काम में हाथ बटाते थे, फिर धीरे धीरे जैसे तैसे उनकी शिक्षा कंप्लीट हुई, उसके बाद उन्होंने फिर बैंकिंग का कार्य किया। फिर उसके बाद उन्होंने कवि के रूप में कविताएं रची। बाल साहित्य पत्रिका बाल सखा का संपादन भी किया है उन्होंने। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने बाल साहित्य पत्रिका बाल सखा का संपादन कैसे किया। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर द्विवेदी जी ने बाल सखा नामक पत्रिका का संपादन किया है। जो हमारे द्विवेदी जी थे वो देशभक्ति की कविताएं लिखने में काफ़ी प्रसिद्ध थे। स्टार्टिंग में वो देशभक्ति पर ही कविताएं लिखते थे, परंतु उस समय गांधीवादी दर्शन का काफ़ी प्रचलन था, तो उन्होंने गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर बाल सखा नामक पत्रिका का संपादन किया, बाल साहित्य पर लिखना शुरू किया।
दोस्तों द्विवेदी जी की मृत्यु 1 मार्च 1988 ईस्वी में कानपुर भारत में हुई थी। भारत के कानपुर जिले में उनकी मृत्यु हुई थी। उनका जन्म बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था, परंतु मृत्यु उनकी कानपुर में हुई थी। चलिए इनकी रचनाएं जानते हैं। दोस्तों द्विवेदी जी की प्रसिद्ध रचनाएं थी भैरवी, दूध बतासा, सेवाग्राम। इनकी भाषा शैली थी, सबसे पहले इनकी भाषा जानते हैं। इनकी भाषा थी सरल, खड़ी बोली और मुहावरेदार भाषा थी। और द्विवेदी जी ने प्रबंध शैली, मुक्तक शैली का प्रयोग किया था। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रबंध शैली, मुक्तक शैली का और गीति काव्य का भी प्रयोग किया था, जैसा मैंने पहले बताया था। तो द्विवेदी जी का राष्ट्रीय चेतना के कवि थे ये, और बाल साहित्य के निर्माता के रूप में इनका साहित्य में प्रमुख स्थान है। द्विवेदी जी का अगर साहित्य में स्थान बताना हो तो वो कैसे कवि थे? राष्ट्रीय चेतना, बाल साहित्य के निर्माता थे। राष्ट्रीय चेतना के कवि थे और बाल साहित्य के निर्माता थे, इसी रूप में इन्हें जाना जाता है। इनके समय में काफ़ी आंदोलन वगैरह हुए और अंग्रेजों का आधिपत्य था उस समय, इसलिए उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। दोस्तों कोई भी लेखक उसके समय में, किसी भी लेखक के समय में अगर कोई भी घटना घटती है तो वो ज़्यादातर अपनी कविताओं या अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों में उसके प्रति जागृति उत्पन्न करते हैं। जैसे हमारे द्विवेदी जी थे, उनके समय में अंग्रेजों का आधिपत्य था और उस समय बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों के क्रूरता भरे व्यवहार को सहन किया है, इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना पर कविताएं लिखी हैं, अपनी देशभक्ति पर कविताएं लिखी हैं लोगों को जागृत करने के लिए। तो दोस्तों ये इनका जीवन परिचय था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको जीवन परिचय को थोड़ा और लेंथी करना हो तो आप उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा और लिख सकते हैं, जैसे भैरवी, दूध बतासा, सेवाग्राम, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये कौन सी रचनाएं हैं इनकी, इसमें क्या क्या लिखा है, इन सब के बारे में आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। भाषा शैली के बारे में आप लिख सकते हैं, खड़ी बोली कैसी भाषा है, मुहावरेदार भाषा कैसी होती है, प्रबंध काव्य, मुक्तक शैली कैसे होते हैं, गीति काव्य के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं, जिससे आप थोड़ा इसे लेंथी भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भैरवी, दूध बतासा, इनसे सोहनलाल द्विवेदी जी से रिलेटेड कोई भी रचनाएं जो इन्होंने लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना हो, जीवन परिचय को लेंथी करने के लिए आपको और भी ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको इनकी प्रत्येक रचना के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में और एक्सप्लेन करके दूंगी, जिससे आपका जीवन परिचय और भी लेंथी हो सके और एग्ज़ाम में इसे आप अटैम्प्ट कर सकें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। द्विवेदी जी ने ज़्यादातर राष्ट्र कवि ज़्यादातर हमारे राष्ट्र के बारे में ही लिखा है, हमारी देशभक्ति पर ही ज़्यादा कविताएं रची हैं। ये बहुत बड़े देशभक्त थे हमारे, तभी इन्हें राष्ट्र कवि नाम की उपाधि भी मिली है। और इन्होंने गांधी जी की विचारधारा से प्रेरणा लेकर ही बाल साहित्य की भी रचना की है। और जैसा कि आपने देखा कि बाल सखा नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने गांधी जी से, उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेकर ही किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों जीवन परिचय आपके लिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप इसे अच्छे से अटैम्प्ट कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स इसमें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको द्विवेदी जी के बारे में और भी कुछ जानना हो, उनकी रचनाएं या और कुछ भी जानना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। हम आपको द्विवेदी जी से रिलेटेड और वीडियोस भी प्रोवाइड करा देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल में आपको
6 to 12 क्लास की हिंदी की NCERT सीरीज़ आपको मिल जाएगी। साथ में कवियों के जीवन परिचय, ग्रामर वीडियोस, सब कुछ मिल जाएगा। हमारी वीडियोस स्कूल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और साथ ही साथ HTET स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। जैसा कि आपको पता है HTET, TGT, PGT हिंदी में हिंदी आती है, हिंदी की NCERT, ग्रामर, कवियों के बारे में सब कुछ आता है। तो उससे रिलेटेड हर वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।